बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आधार सीडिंग क्या होता है और आधार लिंक क्या होता है, डीबीटी क्या है, एनपीसीआई क्या है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमारा लेबर कार्ड का पैसा नहीं आया, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि हमारा स्कॉलरशिप का राशि नहीं आया। प्रेजेंट में दोस्तों यहाँ पे क्या है कि चुनाव चल रहा है, चुनाव के दौरान में सिर्फ यहाँ पे क्या है कि फॉर्म भराया गया और डायरेक्ट खाता में पैसा भेज दिया गया है। पहले क्या था दोस्तों, बहुत सारे वेरिफिकेशन होता था, उसके बाद भेजा जाता था, यूजर आईडी पासवर्ड आता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे कि एनपीसीआई और आधार लिंक में क्या अंतर है। यदि आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया तो क्या करना होगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग परेशान था कि गैस का पैसा नहीं आया। तो दोस्तों नहीं आने का कारण क्या है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर हमारे बैंक में आधार लिंक है, हम जाते हैं फिंगर लगाते हैं और पैसा हमें निकल जाता है। तो दोस्तों फिंगर से पैसा निकलने से नहीं है कि आपको जितने भी गवर्नमेंट का पैसा आता है मिलता है वो आपके खाता में आ जाए। यहाँ पे आप लोग को साफ साफ बता दें कि आधार लिंक और आधार सीडिंग दोनों अलग अलग चीज है। अब दोनों अलग अलग चीज क्या है और दोनों का अलग अलग काम है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिए। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आधार लिंक अलग प्रोसेस है। आधार लिंक से सिर्फ आप अपने बैंक अकाउंट से आधार से पैसा निकाल सकते हैं। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से भारत के कोई भी कोना में जाइएगा, जहां पे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होगा वहां पे आप आधार दीजिएगा, फिंगर लगाइएगा, उससे आप पैसा निकाल सकते हैं। सिर्फ आधार लिंक से यही काम होगा। दूसरा, आधार लिंक आपके पास 5 अकाउंट है तो पांचों अकाउंट में करवा सकते हैं। परंतु वहीं पे बात करते हैं आधार सीडिंग के। तो यदि आपके पास 5 अकाउंट है, 4 अकाउंट है, 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है या फिर 10 अकाउंट है, कोई भी बैंक का खाता अलग अलग बैंक में आपका खाता हो सकता है, तो उससे आपको मतलब नहीं है। वहां पे क्या होगा कि आधार सीडिंग आपके कितना भी खाता हो परंतु आधार सीडिंग जब भी होगा आपका एक बैंक में ही रहेगा। या तो आपका ग्रामीण बैंक में हो, बैंक ऑफ इंडिया में हो, पंजाब नेशनल में हो, पीएनबी में हो, जो भी एक बैंक में ही होगा। परंतु आधार सीडिंग आपके सभी बैंक में नहीं होगा, एक ही बैंक में होगा। परंतु आधार लिंक जो होगा आपके सभी बैंक में हो सकता है। आधार लिंक से गवर्नमेंट का पैसा आपके खाता में नहीं आता है, जो कि डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो किया जाता है वो नहीं आता है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसलिए लाया गया था कि पहले क्या था, बहुत सारे लोगों का पैसा जो पेंशन का मिलता था या फिर कोई भी योजना का लाभ मिलता था, तो दोस्तों ये किसी न किसी अधिकारी के माध्यम से आपके हाथों हाथ वितरण किया जाता था। उस चीज को खत्म करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, डीबीटी लाया गया और डीबीटी के माध्यम से आपके खाता में पैसा भेजा जाता है। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा कि डीबीटी क्या है और आधार लिंक क्या है। आप लोग को एक बार फिर से बता दें कि डीबीटी के माध्यम से जितने भी गवर्नमेंट का योजनाओं का लाभ मिलता है सारा पैसा उसी के माध्यम से आता है, डीबीटी के माध्यम से आता है। और डीबीटी आपके कोई एक खाता में ही हो सकता है लिंक। आप खाता कोई और किसी योजना में दे दिए परंतु आपका कोई जरूरी नहीं कि उसी खाता में पैसा आएगा, दूसरे खाता में पैसा आ सकता है। तो डीबीटी का ये खासियत है कि सिर्फ एक ही बैंक में आपका हो सकता है। आपके पास 5 बैंक है फिर भी एक ही बैंक में होगा। आधार लिंक का खासियत है कि आधार आप सभी बैंक में लिंक करवा सकते हैं। आधार से सिर्फ आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से पैसा निकाल सकते हैं। और डीबीटी से दोस्तों होता है क्या कि जितने भी गवर्नमेंट का पैसा यानी डीबीटी के माध्यम से आता है, जिस बैंक में आपका डीबीटी लिंक रहेगा उसी बैंक में आपका पैसा आएगा। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि डीबीटी क्या है और आधार लिंक क्या है।